नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता, आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं विकासपुरी विधानसभा में। हमारे साथ आम आदमी पार्टी बापरोला वार्ड के अध्यक्ष हैं रविंदर सोलंकी जी, और वर्तमान में इनकी धर्मपत्नी पूनम सोलंकी जी निगम पार्षद है। तो मौके पे इनसे मिलने हैं, इनकी बातों को चर्चा पे करेंगे और आइए मिलते हैं। रविंदर जी, पहला मैं सवाल कर लेता हूँ, जैसे कि आपका बापरोला वार्ड लगता है, पूनम सोलंकी जी आपकी धर्मपत्नी निगम पार्षद है, 4.5 वर्ष बीत चुके हैं। थोड़ा काम को लेकर बात कर लेते हैं। क्या क्या आपने डेवलपमेंट किया, अपना क्या बदलाव हुआ है बापरोला वार्ड को लेकर बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूँ, क्योंकि 75 साल देश को आज़ादी के हुए, तो वो बधाई आपको। और उसके बाद में वार्ड की तो कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ ख़त्म करूँ, क्यों हमारे से पहले तो यहाँ कुछ था ही नहीं। अच्छा। जो भी किया हम ही ने शुरू किया है, वो चाहे मूलभूत रोड, नाली, सीवर, पानी, यहाँ तक तो स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी। टोटली चेंज वार्ड किया हमने। कोटला बिहार फेज 2 में क्या था, जब हमसे पहले जो यहाँ थे निगम पार्षद जी 10 साल रहे थे, तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया उसके लिए। हमने जो शुरुआत करी, सबसे बड़ा मुद्दा वहाँ क्या था, सीवर का था। अभी आप वहाँ से आए होते, सीवर डालना शुरू हो रहा। ओवरऑल तकरीबन 95% सीवर डाल चुके हम। जो मेन रोड पे सीवर, उसकी खुदाई करीब 15 से 18 फुट गहरी है। और 15 से 18 फुट की गहराई जब सीवर खोदते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लगता बनने में, क्योंकि मिट्टी को बैठने में समय लगता, बारिश होगी बीच बीच में। अभी उसकी फीलिंग चल रही है। फीलिंग के बाद उसका रोड बनाएंगे, दोनों तरफ के नाले बनाएंगे, कि जो पुराने वाले नाले हैं वो करीब 1.5 फुट उल्टा ढलाव है रोड की तरफ, तब सारे उसका ढलाव हम नाले की तरफ ले जा रहे, बड़े नाले की तरफ। और जो भी रोड बनेगा वो 1.5 से 2 फुट ऊँचा उठ के बनेगा, जब भी प्रॉपर पानी निकलेगा उसका। सर, वहाँ की जो जनता का कह रही है कि विधायक जी ने कभी अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई क्षेत्र में। अगर विधायक जी ने शक्ल नहीं दिखाई तो वहाँ पर करीब 8,000 वोट है, और 8,000 वोटों में 3,000 वोट विधायक जी को कैसे मिल गए। सर, वो कह रहे हैं केजरीवाल जी की लहर पे जीते हैं विधायक साहब सेकंड टाइम। देखो, केजरीवाल तो खैर फेज 2 में कभी आए भी नहीं। विधायक जी और हम लगातार फेज 2 में जा रहे। कुछ है विपक्षी आदमी, उनका काम ही होता है बोलने का। जैसे बारिश आती है तो वीडियो लेके बाहर आ जाते हैं। बारिश में पानी तो हर एक जगह भरेगा। काम खत्म होने के बाद वीडियो लेके आना, जब मैं काम दिखाऊँ उसके बाद लेके आना। वही फेज 2 है जहाँ घूमने के लिए पार्क नहीं है। और जब बराबर के गांव में वहाँ के लोग जाते थे ना, तो उसको घुसने नहीं देते थे। हमने वादा किया था कि आपको पार्क बना के देंगे। आप वही फेज 2 में जाके देख, 1.5 किलोमीटर लंबा पार्क बन रहा है घूमने के लिए, जिसकी बाउंड्री वालों की फुटपाथ का काम चल रहा है अभी। अपने यहाँ पर करीब करीब पहले एक छठ घाट पास थे, और अब इस वार्ड में 24 छठ घाट पास है। क्योंकि मेरा जो वार्ड है करीब 90% बाहर के लोग हैं। तो गवर्नमेंट से छठ घाट भी बनवाए हमने, बहुत सुंदर छठ घाट बनवाए केजरीवाल जी से, और सबको पैसा दिलाया। पहले सिर्फ एक छठ घाटों को मिलता था, 24 की 24 छठ घाटों को पैसे मिला, और सबसे कम पैसा 31,000 रुपये। तो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके बाद जितने भी छठ घाट थे सब पे स्ट्रीट लाइट लगवाई हमने। जो नजर जिस रोड से अभी आप आए हो, ये दर्जर हालत थी, पिछले 20 साल से किसी ने नहीं बनाया इसको जी। इसको हमने मुख्यमंत्री से बजट लेके आए इसका, क्योंकि जिस भी वाक्य के पास भी जाते वो यही कहता था कि ये हमारे अधीन नहीं आता। तो मुख्यमंत्री के पास जाए, हम गए, विधायक जी को लेके गए मैं, तो वहाँ से इसका बजट लेके आए। और आप देख लीजिए, हाईवे जैसा रोड है ये। इसके साथ ये भी नहीं है, हमने नाला भी बनाया कि बरसाती में पानी में जब तक नाला नहीं, रोड टूट जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके साथ साथ नाला बनाया, और नाला बड़ी नहर में जोड़ दिया, जो बड़े वाला नाला है। तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। और ऐसी छोटी मोटी बहुत सी ऐसी चीज़ें तो यहाँ की नहीं मिली थी। यहाँ वो एक भी पार्क नहीं था, पूरे वार्ड की गारंटी ले रहा हूँ मैं। सिर्फ एक था बापरोला गाँव में, और उसमें भी भैंस बनती थी। जो भैंस भी खलवाई हम लोग, गाड़ी भी हटवाई, और आज वहाँ पर इतना सुंदर पार्क है, जाके देखना जी। उसके बाद बड़ी छठ घाट पे हमने पार्क बनवाया। गलती ये है, थोड़ा सा डाउन था वो, लेकिन वो फल्ड की ज़मीन है, लेकिन हमने पार्क बनवाया। अब जैसे बरसात ज़्यादा हुई तो उसमें पानी भर गया, वो गलती है। लेकिन उसकी भी एक दीवार करेंगे। दीवार इसलिए परमिशन नहीं मिली, NGT ने परमिशन नहीं दिया हमें, वो तो उस कमी है। देखो, अच्छाई बतानी चाहिए तो बुराई बतानी चाहिए। बिल्कुल सर, वहाँ थोड़ी दिक्कत है। इसके अलावा कोई से ऐसे मेरे वार्ड में पूरे क्षेत्र की कह रहा हूँ मैं, जिसमें करीब करीब 18 से 20 कॉलोनी आती है, किसी भी कॉलोनी में सीवर, पानी, रोड, नाली का काम नहीं चल रहा है। सब में काम चल रहा है, टोटली में। क्या आपका सर राजनीतिक बैकग्राउंड को लेकर बात कर लेते हैं? क्या आपका पीछे से पारिवारिक बैकग्राउंड जुड़ा हुआ? नहीं, कोई बैकग्राउंड नहीं है, सिर्फ अन्ना जी के साथ जुड़े थे, आंदोलन से निकले हुए हैं। और जब ये केजरीवाल जी ने मौका दिया तो उसकी सोच से प्रभावित हुए कि हाँ, ये बंदा कुछ कर सकता है, और सच में करके दिखा दिया। बस पार्टी ने मौका दिया, हम इलेक्शन लड़े। सर, मिशन 2022 MCD चुनाव को लेकर बात कर लेते हैं। क्या इस बार जनता क्या चाहती है आपकी बार MCD क्या लग रहा है इस बार? आप जनता क्या, झाड़ू केजरीवाल जी।
क्यों लगता है आपको सर? सर एक बात ये 20 साल हो गए, 15 साल एमसीडी में राज करते हो गए। राइट। मोदी जी कहते हैं स्वच्छ भारत अभियान चलाओ। मैं एक निगम पार्षद होने के नाते पूछना चाहता हूँ कि पूरे वार्ड में करीब 2 लाख की आबादी, 2 से 2.5 हज़ार गलियाँ, 22 कॉलोनी, क्या A to Z जो घर घर कूड़ा उठाती है, क्या 6 गाड़ी पूरे वार्ड से उठा ले जाएगी कूड़ा? नहीं होता काम, नहीं हो पाता। कर्मचारी के ले लीजिए, कर्मचारी संख्या के क्षेत्रफल के हिसाब से देने चाहिए। अनऑथराइज कॉलोनी में सबसे ज़्यादा कर्मचारी देने चाहिए। 118 कर्मचारी दे रखे हैं, उसमें डेली 10 से 15 तो छुट्टी पर रहते हैं। कुछ यूनियन के लीडरों के जानकार होते हैं, तो क्षेत्र में काम करते हैं 80 से 90 आदमी। 80 से 90 आदमी अगर पूरी कॉलोनी में कैसे काम होगा? नहीं हो पा रहे हैं। नहीं हो पा रहे, बिल्कुल भी साधन नहीं है। क्या मांग रखना चाह रहे हैं आप? मांग ये है एरिया के हिसाब से गाड़ी बढ़ानी चाहिए। अब भैया अगर इसे जैसे कोटला फेस टू आप घूम का आए हो, उस एरिया में एक गाड़ी होनी चाहिए। एक गाड़ी होनी चाहिए। राइट सर। 3 कॉलोनियों पे गाड़ी है, 3 कॉलोनी में गाड़ी कर सकते क्या? तो नहीं हो पाता कवर? बिल्कुल भी नहीं हो पाता। हम तो यहाँ तक कह रहे हैं, मैं तो अपने प्राइवेट आदमी लगा रखे मैंने। ओके ओके। 12 आदमी प्राइवेट दे रखी है, जो जहाँ पर ये काम नहीं करे वहाँ के हमारे आदमी जाते हैं कि मेरी कॉलोनी में ज़्यादातर प्राइवेट शिवर है। ओके सर। प्राइवेट शिवर में जैसे मैं एमसीडी से कहता हूँ, वो कहते प्राइवेट शिवर हम काम नहीं कर सकते। दिल्ली सरकार से कहता हूँ, वो कहते प्राइवेट शिवर है, सरकारी हमारे डल रहे हैं। जी जी। तो अपना जनता को क्या जवाब दो? जनता तो कहते प्रतिनिधि आप हो। बिल्कुल। तो इसलिए हमने 12 आदमी उनको दे रखे, उनके शिविर साफ भी हम ही करवा रहे हैं। तो जनता क्या चाहती है? इस बार पलटवार होगा, बदलाव होगा, जो ये सारी सर समस्या तरस है जनता चाह रही है कि केजरीवाल ही कुछ कर सकता है। केजरीवाल को पता है अगर सफाई कर्मचारी 500 चाहिए तो 500 ही देगा वो। अगर गाड़ी 20 चाहिए तो 20 ही गाड़ी देगा। निगम पार्षद अपने घर से नहीं करवा सकता। अगर साधन आप नहीं दोगे तो सफाई नहीं हो सकती किसी की, या वो कोई सी भी पार्टी हो। अच्छा सर, ये बताइए रविंदर जी, इस कोरोना काल को लेकर बात कर लेता हूँ। प्रवासी मजदूर या जो भी गरीब वर्ग के लोग काफ़ी कठिनाइयों का सामना करा, तो आपके अपने वार्ड में क्या भूमिका रही सर? हमारे वार्ड में जैसे एमसीडी ने हाथ खड़े कर लिए थे, सैनिटाइजर नहीं कर रहे थे, तो हमने क्या किया, गाड़ी खरीदी अपनी खुद की और 2 लड़के रखे अपने उसमें। पूरे वार्ड में सैनिटाइजर हमने अपने पैसे पर्सनल खर्चे से करवाया। हर गली में जहाँ से फ़ोन आया वहीं गए। उसके बाद हमने राशन का इंतज़ाम किया। राशन का भी ऐसा किया था, ज़्यादा तो हमने नहीं किया, लेकिन 5 किलो आटा, 2 किलो चावल, 1 किलो दाल, एक किट बनाई थी। और जहाँ भी गरीब दिखा, मेरे सारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घर घर पहुँचाया। लेकिन मैंने सोशल मीडिया पर फ़ोटो डाल के नहीं डाले। सोशल मीडिया पर सिर्फ हम अपने कार्यकर्ता का फ़ोटो डालते थे कि हम राशन दे रहे, गरीब का किसी का फ़ोटो नहीं डाला, क्यों किसी की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। अच्छा, और कुछ सर लास्ट में अपनी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? कुछ नहीं, 2022 में परिवर्तन कर दीजिए। दिल्ली में देखो जो मूलभूत सुविधा है वो तो केजरीवाल जी दे ही रहे। अगर गंदगी से मुक्ति चाहिए तो केजरीवाल का आना बहुत ज़रूरी है। ना कितनी ही सफाई आप ऊपर कर लीजिए, नीचे अगर गंदगी रही तो कोई फ़ायदा नहीं उसका। चैन जरूरी है। धन्यवाद सर। तो ये हमारी सीधी बात रविंदर सोलंकी जी से। स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।